सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग इस वीडियो में एम्स बीएससी पैरामेडिकल और एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के एंट्रांस एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि जो भी आपका केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है पार्ट 1 का, उस पार्ट 1 में पूरे बुक को लास्ट टाइम में पूरे बुक को पढ़ना अगर आप लोग नहीं पढ़ पाते हो तो इसमें से कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप कम से कम उतना भी पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को डिटेल में पता चल पाए कि इस सारे पूरे केमिस्ट्री पार्ट 1 में कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और अगर जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम का तैयारी कर रहा है, एम्स पैरामेडिकल या फिर एम्स नर्सिंग एंट्रांस एग्जाम का तैयारी कर रहा है, वो हमारा एक बुक को फॉलो कर सकता है। जो हमारे बुक का नाम है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रांस एग्जाम बुक। ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ये बुक में बहुत अच्छे अच्छे PYQs, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, माइंड मैप्स, MCQs और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ इसमें अच्छे से डिटेल में दिया गया हुआ है। इस बुक में क्या क्या कंटेंट है आप इस बुक को जाके चेक कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट और सारे ऑनलाइन वेबसाइट पे ये बुक आप लोगों को मिल जाएगा, ऑनलाइन अवेलेबल है। ये बुक को जाके जल्दी से चेक करो। इस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वहाँ से जाके आप इस बुक को बाय कर सकते हो और ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब आइए हम लोग इस बुक जो भी ये केमिस्ट्री पार्ट 1 है इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करते हैं। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 11th में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाइंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि मैंने जो आप लोगों को केमिस्ट्री का फॉर्मूला या फिर केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स जो 8 से 10 पेजेज में PDF के फॉर्म में मैंने प्रोवाइड किया था, उसको अगर किसी के पास खुद का फॉर्मूला शीट या फिर शॉर्ट नोट्स है तो उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे मैं बताऊंगा। क्योंकि दोनों साथ में करोगे तो केमिस्ट्री को अच्छा से अच्छा कर पाओगे, वरना उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फिजिकल के फॉर्मूले और कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि मैंने प्रोवाइड किया है या फिर आपके पास होगा तो वो वेल एंड गुड है। उसके बाद आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो तो अंदर मैं बताऊंगा। इसमें मैंने पहले से कोई भी अंडरलाइन नहीं करवाया था। जैसे कि मैंने बायोलॉजी वाला जो सीरीज हुआ है तो उसमें मैं पहले से अंडरलाइन करके रखा हुआ था, लेकिन इसमें मैं पहले से अंडरलाइन नहीं किया हूं। इसको मैं साथ के साथ अंडरलाइन करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो इसमें देखेंगे पार्ट 1 में केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 11th में टोटल चैप्टर्स हैं 7 और वैसे ही पार्ट 2 का वीडियो अलग आएगा, इसमें सिर्फ पार्ट 1 के बारे में बताया जाएगा। तो देखो केमिस्ट्री में क्या है ना, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है ना। तो इस तीनों पार्ट का इक्वल वेटेज होता है। लाइक अगर केमिस्ट्री के आपके मेन एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऑलमोस्ट है कि 10-10 क्वेश्चन, 10 फिजिकल, 10 इनऑर्गेनिक और 10 ऑर्गेनिक से पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 9 क्वेश्चन पूछ ले ऑर्गेनिक से, 11 क्वेश्चन फिजिकल से, 10 क्वेश्चन, यानी 10-10 का मतलब बराबर, तीनों का रेशियो बराबर है। तो इसमें ये नहीं बोला जा सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, लेकिन ये मैं बता दूंगा कि क्वेश्चंस कहाँ से एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो इस वीडियो को मैं चैप्टर नहीं बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं चैप्टर को अंडरलाइन करवा दूंगा, मार्क करवा दूंगा, वो सब पढ़ लेना। और साथ में मैं ये बता देता हूँ कि जब आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपके माइंड में ये फिक्स होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो ऑर्गेनिक के नेमिंग रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। सेकेंड, फिजिक्स के जो फिजिकल के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल मिलेंगे और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऑर्गेनिक का नेमिंग रिएक्शन जितने भी होता है ना, जैसे मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, एक प्रोडक्ट है कोई उसका किसी के प्रेजेंस में कोई अगर रिएक्शन करवाते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, उस तरीके से 4-5 क्वेश्चंस उस तरीके से ऑर्गेनिक के सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपसे इनऑर्गेनिक फिजिकल इसमें या फिर ऑर्गेनिक से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो वो सब के लिए आपको ये तो
मैं जो अंडरलाइन करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। साथ में जो मैंने शॉर्ट नोट्स 8 से 10 पेज का जो पीडीएफ प्रोवाइड किया है सबको, वो रट लेना, बढ़िया से रट ही लेना उसको, या फिर आपके पास खुद का शॉर्ट नोट्स है तो वेल एंड गुड है। लाइक अगर आपने खुद से, मैं इसलिए शॉर्ट नोट्स को प्रीफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि अगर शॉर्ट नोट्स है आपके पास तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ओके, तो शॉर्ट नोट्स पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को फॉलो करेंगे, मेरे पीडीएफ को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तब मेरे पीडीएफ और ये नोट्स काफ़ी है, और उसके अलावा बाद में मैं टेस्ट सीरीज लूंगा, क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करूंगा तो वही काफ़ी हो जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें कुछ नहीं है लेकिन ये वाला पढ़ लेना। Chemistry is the science of molecules and their transformation. It is the science not much of the one of the 100 element but one of the infinite variety of molecules that may be built from them. वैसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते लेकिन ये स्टार्टिंग का है, लेकिन इसको पढ़ लेना तुम। उसके बाद आते हैं जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वहीं बताऊंगा। ज़्यादा कुछ अभी लास्ट टाइम में 20 दिन बचा हुआ है तो इसमें लास्ट टाइम में कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना, Chemistry has helped in dealing with some of the pressing aspect of environmental degradation with a fair degree of success. ये अंडरलाइन कर लेना। इसमें आपको कहाँ से क्वेश्चन आस्क होगा, यहाँ से क्वेश्चन आस्क होने की संभावना बहुत ही कम है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये वाला पढ़ के जाना, ग्रीन टेबल, मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। इस सब के बारे में आपको न्यूमेरिकल के तौर पे ये जो सब जो डेट वगैरह है ना, तो इस सब से न्यूमेरिकल बना देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये वाला पढ़ के जाना, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, इंटरनेशनल सिस्टम में भी ये वाला जैसे है ना, विच वॉज साइंड इन पेरिस इन 1875, तो ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लाइक उसमें डेट वगैरह आपसे बहुत पूछेंगे कि ये डेट को, मतलब न्यूमेरिकल जो भी होते हैं ना वो बहुत ही ईजी होते हैं, उतना भी वास्ट नहीं होते हैं, लेकिन अपने को सब कुछ पढ़ के जाना है जहाँ जहाँ से ऐसा इंपॉर्टेंट लग रहा है। फिर ये वाला तो सबको याद ही रहता है, लेंथ मीटर, एम, मास, किलोग्राम, केजी, टाइम, सेकेंड, डेज, लेकिन इसको पढ़ के जाना है। याद रहता है फिर भी इसको पढ़ के जाना है क्योंकि एग्जाम में सिंपल ही क्वेश्चंस आएंगे और उसी में आप लोग गड़बड़ करके आ जाओगे। ये सब जो था वो पीछे था तो इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है, बस ये आपको ध्यान में होना चाहिए। लाइक किसका कितना मल्टीपल क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, तेरा, पेटा, हेक्सा, कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये सब फॉर्मूला मैं इसमें आपको मार्क नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो शॉर्ट नोट्स दिया है ना वो फॉर्मूला उसी का काफ़ी हो जाएगा आप लोगों के लिए, और जो नोट्स वगैरह थोड़ा मोड़ा उसमें बताया है तो वही काफ़ी हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, तो ये सब फॉर्मूला उसमें दिया होगा। वैसे भी ये नॉर्मल फॉर्मूला है तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम सबको याद होता है। ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो है ना 1 2 3 4 5 ये पांचों पढ़ के जाना, सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक वही सिग्निफिकेंट फिगर का ये एग्जांपल है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर पांचों पढ़ लोगे ना, तो ये रूल्स जब पांचों पढ़ लोगे तो ये सब क्वेश्चंस बन जाएंगे आराम से। उसके बाद आता है ये वाला डायमेंशनल एनालिसिस वाला, जो कि एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी का एक भी छोड़ के नहीं जाना है, जो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है, पॉइंट्स टू पॉन्डर है, ये सब बना के जाना है। ये सब एक एक क्वेश्चन जो है ना ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस को लाइक एक चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और तो एक चैप्टर के 5 से 10 क्वेश्चन तो आराम से बना ही सकते हो ना, तो ये सब बढ़िया से बना के जाना। ये 3 क्वेश्चन देखो, अभी तक 3 क्वेश्चंस मिले हम लोगों को। बाकी ये जो एवोगाड्रोज लॉ है इसको बस नॉर्मल रीड कर लेना कि एवोगाड्रो लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है। लाइक ये जो है ना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसका मतलब याद नहीं करना लेकिन दिमाग में होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, गै-लुसाक्स लॉ क्या होता है, एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, ये सब माइंड में आपके होना चाहिए। उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये चारों पॉइंट रीड करके जाना। उसके बाद ये है आइसोटोप है, कार्बन 12 रिलेटिव अबंडेंस में कितना पाए जाते हैं, ये वाला देख के जाना, ये सब टेबल।
बाकी तो इसमें अब कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम तो देख के ही जाना, देखो 3 उधर थे और 4 क्वेश्चंस हुए आपके टोटल अभी तक। फिर इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर एम्पेरिकल फार्मूला ये कुछ नहीं है। ये वाला पढ़ के जाना, 5 क्वेश्चंस हुए, बना के जाना, क्योंकि ऐसा ऐसा एग्जाम में होगा ना कि क्वेश्चन सेम होगा, यहाँ पे ये जो नंबरिंग है ना ये सब चेंज कर देगा, डिजिट चेंज कर देगा और क्वेश्चन सेम पूछ देता है। एनसीईआरटी तो बाइबल है, समझ लो ऐसा। कितना हो गया, 5 क्वेश्चंस हो गए क्या, यहीं आगे तक आया है, 5 क्वेश्चंस हो गए। फिर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में थोड़ा मोरा नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट से ऐसे न्यूमेरिकल वगैरह आपसे बनवाए जाएंगे, ऐसा हो सकता है। और ये सब जो फार्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, वो जो मैंने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया ना उसमें फार्मूला सारा मिल जाएगा, तो फार्मूला के लिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तक मात्र 5 क्वेश्चन मैंने कराए और कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट लाइन करवाए। मोल कॉन्सेप्ट खत्म, साथ में मैंने जो प्रोवाइड करवाया शॉर्ट नोट्स में मोल कॉन्सेप्ट वगैरह का, वो पढ़ के जाना। एक सेकेंड, अच्छा इसमें और आगे, सॉरी, हाँ ये कुछ खास उस पर ध्यान अभी मत देना, वैसे लाइन सारा इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी लास्ट के टाइम में इंपॉर्टेंट जो है उसी पे ध्यान दो। 5, ये प्रॉब्लम 6, 7, 8, 9, ये वाला फॉर्मूला याद करके जाना, मास परसेंट का, मोल फ्रैक्शन का, बस फॉर्मूला याद करके जाना। मोलरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9, 10, आई थिंक 10 या 11 हुआ, तो 10 से 11 क्वेश्चन हो गया। और ये मोलरिटी का फॉर्मूला 10 से 11 क्वेश्चन और 1-2 लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। क्वेश्चंस एक भी छोड़ के मत जाना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फिजिकल के मैं जो भी क्वेश्चंस वगैरह लाइन लगवा रहा हूँ या फिर टिक मरवा रहा हूँ, वो तो एक भी क्वेश्चंस में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। एक बुक का जो भी 10 क्वेश्चंस है, तुम इसको आराम से 10 से 15 मिनट में बना लोगे, तो इससे तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का जरूरत नहीं है। अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ये सब जो डेट वगैरह होते हैं ना, तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं, तो तुम ये वाला लाइन जो है, ये चारों लाइन पढ़ लेना। ये वाला जो चारों लाइन है, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड फॉर्म साइंटिफिक बेसिस कौन किया था, जॉन डाल्टन, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी ये वाला याद होना चाहिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये सबको पहले से याद होता है। ये सब जो भी डेट वगैरह है ना, ये बस डेट को याद रखना और यहाँ पे क्या हुआ था वो याद रखना। ये सब जो भी डेट है, ये सब डेट इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। फिर ये वाला R.A. मिल्टन वाला डेट याद रखना, इन 1897, बस इसको एक बार रीड कर लेना और बस ये डेट याद रखना कि ये किस चीज़ के लिए ये डेट हमको याद रखना है, ये बस आपके दिमाग में होना चाहिए, काफ़ी है। इसमें कुछ खास नहीं, ये वाला टेबल याद कर लेना, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कोई जैसा न्यूमेरिकल दे देगा, उसमें तुमको ये सब याद होना चाहिए कि मास कितना होता है, सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, ये सबको पता ही होता है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है मैं बता देता हूँ, नेम, सिंबल, मास और ये अप्रॉक्सीमेट मास। पूरा नहीं भी पढ़ो तो कम से कम 1, 3 और ये वाला और ये तो कम से कम दिमाग में होना चाहिए आपके, और ये भी होना चाहिए। समझो सिर्फ एक छोड़ा रिलेटिव चार्ज, इसको भी मत छोड़ो, पूरा पढ़ के ही जाना भाई। ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल का डेट, ये वाला याद होना चाहिए। इसमें कुछ खास नहीं। ये आइसोबार, आइसोटोप्स आपको पहचान में आना चाहिए, क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। ये वाला मास नंबर आपको निकालने आना चाहिए। ये वाला एटॉमिक नंबर आपको निकालने आना चाहिए, पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, मास नंबर किसको बोलते हैं। आइसोबार, आइसोटोप हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए एक बार पढ़ लेना कि आइसोबार कैसे, अगर वो सब क्या करते हैं कि क्वेश्चन ऐसा बना देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोबार्स, और 4 ऑप्शन दे देंगे। तो उसके लिए आपको कम से कम एक बार ये पूरा रीड कर लेना, ये वाला है ना, पूरा एक बार रीड कर लेना, ताकि आपको समझ में आइसोबार किसको बोलते हैं, आइसोटॉप किसको बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह तो जो भी अब बना के जाने हैं, 1-2 क्वेश्चंस मिले अभी तक, बाकी इसमें कुछ नहीं है। 3 क्वेश्चन, 4, 5,
ये वाला तो इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपको याद करना पड़ेगा, तो याद करना पड़ेगा। ये वाला बी वाला तो, ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन कम से कम ये याद कर लेना, और ये भी अगर हो सके तो इसको भी याद करके जाना। लेकिन अगर ये याद ना भी हो तो ये वाला याद करके जाना, वेवलेंथ वाला। अभी तक 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इधर देख लो। ये वाला पढ़ के जाना, ये क्या बोल रहा है मैक्स प्लैंक के बारे में, साइंटिस्ट वगैरह के बारे में पूछ लेंगे। साइंटिस्ट वगैरह के बारे में डिटेल इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज भी पूछे जाते हैं, तो जनरल नॉलेज का भी तुमको काम कर जाएगा। ये टेबल रट के जाना, 6 7 8 9। फिर उसके बाद ये वाला जो टेबल है ये पढ़ लेना, क्योंकि ये जो लाइमन बाल्मर, लाइमन जो होता है वो कब कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, फिर उसका स्पेक्ट्रल रीजन क्या होता है, ये सब दिमाग में होना चाहिए। वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि लाइमन का स्पेक्ट्रल रीजन बताओ, बाल्मर का स्पेक्ट्रल रीजन बताओ, तो आपको याद रहेगा तो फटाक से आंसर दे दोगे ना वहाँ पे। फिर ये वाला फिगर देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये सब तो फॉर्मूला वगैरह मैंने प्रोवाइड किया, तो इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस तो मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, अब तुम गुस्सा हो या फिर जो भी हो, क्वेश्चंस वगैरह तो सारे बना के जाने हैं। क्वेश्चंस को अगर टाइम मिले तो ये सब क्वेश्चंस को बार बार बना के जाना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस को बार बार बना के जाना। इसी सब से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चंस आएगा ही नहीं। और एक्स्ट्रा मैं जो क्वेश्चंस वगैरह करवाऊँगा अपने ग्रुप पे, तो वो सब तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर वो स्टार मार्क है तो ये सब डबल स्टार है, अगर वो 3 स्टार है तो ये सब क्वेश्चंस 5 स्टार है। ये क्वेश्चंस हो गया 17 18। ये वाला वैल्यू ऑफ एल याद होना चाहिए कि एस का क्या होता है, पी का क्या होता है, डी का क्या होता है, ये सब याद होना चाहिए। अब इसमें क्या है देखो, ये सब याद तो नहीं, बस इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि 1s है तो 1 क्या होता है, 1 ऑर्बिट होता है, एस का 0 होता है। जैसे यहाँ पे ये वाला जो मैंने बताया, तो एस के लिए जो वैल्यू ऑफ एल 0 होता है, तो उसको यहीं पे बताया। तो ये सब माइंड में होना चाहिए, ये सब बेसिक नॉलेज है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ये सब देखो, ये सब मैं इसलिए मार्क नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये सब बेसिक नॉलेज होता है, सबको पता होता है कि मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ये सबको याद नहीं करना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिसको भी अगर आपको ऐसा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो तो एक चीज़ याद कर लो, सप सप सरप सरप सफरप सफरप। ये आप भी अपने बुक के ऊपर ये वाला लिख लेना और इसको याद कर लेना। इसको कैसे हम लोग किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं मैं बताता हूँ। लाइक ये क्या है, इसको पहले याद करो, सप सप सरप सरप सफरप सफरप। मन में 2-3 बार बोलो, सप सप सरप सरप सफरप सफरप। अब इसमें क्या होता है, ये जो एस है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, ये सेकेंड में आता है, तो ये 1s हो गया, ये 2s 2p हो गया, ये 3 में आता है तो 3s 3p हो गया, ये 4 में आता है तो 4s। और लेकिन डी में क्या होता है ना, n-1 हो जाता है, तो ये 4d होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3d हो जाता है, और ये 4p का 4p रहता है, ठीक है ना। फिर वैसे ही यहाँ पे ये 5th ऑर्बिट हो गया तो ये 5s हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा, और ये 5p ही रहेगा। फिर ये 6s हो जाएगा। फिर f में क्या होता है, d-2f हो जाता है, तो ये 4f हो जाएगा। ये d में क्या होता है, n-1 होता है, तो n इसका कितना है 6, n में से 1 गया, 6 में से 1 जाएगा 5d। और p, तो p में कोई चेंजेस नहीं होता है, n का n ही रहता है, तो 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पे 7 में 7s हो जाएगा, 5f
2 माइनस हो जाएगा, डी के लिए 1 माइनस होगा तो 6d, और पी के लिए माइनस नहीं होता है तो ये 7p हो जाएगा। यहाँ पे 7p यहाँ पे हो जाएगा, मैंने नीचे लिखा जगह नहीं था तो। अब उसके बाद मान लो जैसे किसी का फिलअप करना, मान लो किसका फिलअप करना है, सोडियम Na11 का फिलअप करना है तो एस में कितना जाता है, 2 जाता है। मैं नीचे बताता हूँ, यहाँ पे लिखा जाता है 2 ऐसे, या फिर इसी पे लिखता हूँ। मान लो सोडियम का निकाल रहे हैं हम लोग, तो सोडियम के लिए 2 2 4, और पी पे कितना जाता है, 6 जाता है। तो 2 2 4 2 6 4 10 हो गया, और 1 जाना है तो 1 किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। तो ये सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा, बस हो गया। ऐसे ही मान लो अगर किसी और पे जाना है तो फिर ये, जैसे मान लो सोडियम Na11 मैग्नीशियम पे जाना होता तो मैग्नीशियम का 1 के लिए यहाँ पे 2 हो जाता। लाइक सब में एस के लिए 2 फिल करेंगे, पी के लिए 6, डी के लिए 10, एफ के लिए 14, और उसी के हिसाब से अगर जिसका कम है तो उसमें कम, और कहीं कहीं पे एक्सेप्शन भी होता है तो वो सब एक्सेप्शन आपके माइंड में होना चाहिए। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। बस ये वाला तुम अगर फॉर्मूला याद रखते हो ना, स सप सप सरप सरप सफरप सफरप, तो उसके बाद सबका वैल्यू पुट कर दो, एस का 2 2 6, उसी के हिसाब से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका निकल जाएगा। वैसे भी आपको एग्जाम में, बोर्ड का तो एग्जाम है नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से निकालना है, डायरेक्ट ऑप्शन में देखेंगे, हमारा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स सप सप सरप सरप कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फिर उसमें सबका वैल्यू पुट करके देखेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, तो उसमें टोटल ऊपर वाला ऐड कर लेंगे, 11 है तो चलो सोडियम का है। और उसमें 4 ऑप्शन पूछता है ना, तो उसमें क्या करता है पता है, जैसे 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन में 11 दे देगा, और कहीं पे 12 दे देगा, कहीं पे 14 दे देगा, तो 2 ऑप्शन 13 14 वाला तो अपने आप वो खत्म हो गया तुम्हारा। बाकी 11 वाला में होता है, तो 11 वाला में क्या होता है, उसका जो अरेंजमेंट करता है ना वो गलत होता है। तो ये अगर आपको याद रहेगा, अगर अरेंजमेंट आपको देखना है तो ये वाला जो है 6 4 10 और 1 11, तो इसका अरेंजमेंट ये वाला होगा। तो वो लोग क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, ये 1 पी पे चढ़ा देगा, 3s को हटा देगा, तो वो कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अगर आप ये वाला लाइन से याद रखोगे ना, स सप सप सरप सरप सफरप सफरप, तो आपको लाइन से ही आपको वो हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगला चैप्टर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। देखो मैं पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये सिर्फ टेबल इम्पोर्टेंट है, ये टेबल इम्पोर्टेंट है। इसमें एटॉमिक वेट, गैलियम डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, फार्मूला ऑफ क्लोराइड, इसमें हम बता रहे हैं क्या, तुम याद कर लेना, पूरा याद मत करना, फिर भी एक एटॉमिक वेट याद कर लेना। डेंसिटी के बारे में नहीं पूछा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछ लेगा कि एक का एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट, एक का सिलिकॉन से क्या होता है, या फिर एक का एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है हाई होता है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड तो याद नहीं भी करोगे ना तो याद हो जाता है, वो फार्मूला ऑफ ऑक्साइड या फिर क्लोराइड वो खुद से याद हो जाता है, वैलेंसी इधर उधर करके। तो अगर तुमको मन होगा तो याद कर लेना, या फिर नहीं भी याद करोगे तो ये बेसिक है, याद रहता है। बाकी ये वाला जो चार्ट है तो इसको तुमको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ये अगर याद रहेगा ना तो इनऑर्गेनिक का चैप्टर तुम्हारे लिए हर एक चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसका टिप्स एंड ट्रिक भी होता है याद करने के लिए, शायद आप लोग के पास होगा, पहले से किसी टीचर ने आप लोगों को बताया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, लेकिन एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ कि इसका टिप एंड ट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी को इसका टिप एंड ट्रिक याद नहीं होता होगा तो ये जो जितना देर का वीडियो है उतना देर का वीडियो आप लोग खुद से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसको याद कर लेना। मैं लिख नहीं सकता हूँ काहे कि यहाँ पे जगह नहीं, लेकिन मैं बोल बोल के बता देता हूँ कि अगर याद करना होगा तो फटाफट कैसे याद करेंगे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक्स बताता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ है, वरना इसके ऊपर हाइड्रोजन होता है, तो इसका ऐसे ग्रुप वाइज याद करने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी,
सेकेंड ईयर लाएंगे एसी टी जरा हाफ, वे नवाब थे करोड़ मोल वाले, मन तकरे फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, क्यों आगे आऊं, जिंदगी कबार हो गई, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुने पार्वती, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आत्मा, हीना नीना और करीना जिंदा रहना। ये ग्रुप वाइज तुम याद कर सकते हो। अगर तुमको सिर्फ ये डी ब्लॉक का याद करना हुआ, ये वाला अगर याद करना हुआ, लाइक ग्रुप वाइज ऐसे याद कर सकते हैं। किसी ने बोल दिया डी ब्लॉक याद है क्या, तो सिर्फ डी ब्लॉक को हमको याद करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो सिर्फ डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो देखो डी ब्लॉक के लिए साइंस टीचर विनीता करमानी, मन फे को नी क्यों जान, पूरा याद हो गया। वैसे ही यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह परे, तो रुकावट राह परे तो इसमें एक्स्ट्रा है, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह परे तो आग में कूद जाना, कूद का सीडी। इसका ला हफ्ता वरना रे उसामा, इधर पिटाई और होगी। वैसे ही एफ ब्लॉक को अगर याद करना होगा तो एफ ब्लॉक को याद करने का क्या टिप्स एंड ट्रिक है, उसके लिए सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गद गद तब दिल हुआ, अरे तुम यब लू, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिके, कैफे में इसे फरमाते मैडोनो लाडे, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिके, कैफे में इसे फरमाते मैडोना लाडे, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू बरा सा लूलू। एक बार समराइज कर देते हैं अच्छे से। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, साइंस टीचर सेकेंड ईयर लाएंगे एसी टीचर हाफ, वे नवाब थे करोड़ मोल वाले, मन तकरे फिर उठाओ समा, कौन रहेगा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, क्यों आ गया हूँ, जिंदगी कबार हो गई, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुने पार्वती, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टिपो, फिर कल बाहर आई आत्मा, हीना नीना और करीना जिंदा रहना, साइंस टीचर विनीता करमानी, मन फेंको नहीं क्यों जान, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जाना, ला हफ्ता वरना रे उसामा, इधर पिटाई और होगी, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू बरा सा डब्लू, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिके, इसे फरमाते मैडोना लाडे। ये पूरा आपका कंप्लीट। उसके बाद आते हैं, ये नोटेशन याद होना चाहिए। डायरेक्ट वो लोग क्या करेंगे, डिजिट दे देंगे, ये सब से क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर 101 दे देंगे, बोलेंगे कि इसका आईयूपैक नाम बताओ, सिंबल बताओ, आईयूपैक ऑफिशियल नाम बताओ। ऑफिशियल नाम बहुत ही कम चांसेस होते हैं पूछने के, लेकिन मिनिमम ये अगर नहीं भी याद करो तो ये वाला तीनों याद कर लेना, और आईयूपैक सिंबल कम से कम याद होना चाहिए। इसको आपको याद करने में टाइम लगेगा, अगर आपके पास टाइम होगा तो इसको याद कर लेना, अगर टाइम नहीं होगा तो आईयूपैक ऑफिशियल नेम याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये मेंडेलिनियम मैं बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम तो देख के जाना। नोबेलियम, लोरेंसियम, बोहरियम, बस काफ़ी है। बाकी सारा याद करने का टाइम मिलेगा तो याद करना। बाकी ये चारों इंपॉर्टेंट है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, मतलब है, इसको याद करके जाना है। ये प्रॉब्लम तो मैं एक भी छोड़ूंगा नहीं, ये सब क्वेश्चंस याद करके जाना, पूरा माइंड में फिट होना चाहिए प्रॉब्लम। ये सब कुछ नहीं, ये सब तो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा तो साथ में हो जाएगा। ये प्रॉब्लम, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो मैंने वहां पे बताया था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद है क्या? सप वाला सोडियम का बताया था। देखो मैं दिखाता हूं, कहाँ गया मेरा टिप्स एंड ट्रिक। देखो सोडियम का मैंने बताया था ना 1s2 2s2 2p6 3s1 तक आया था ना हम लोग का। अब देखो जादू, देखो जादू, सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, जादू जो मैंने बताया वही आया, और मेन एग्जाम में भी मैं जो बता रहा हूं ना वहीं से आएगा, बाहर से आएगा ही नहीं। और ये क्या किया, देखो यहाँ पे क्या किया है, ये तो सही है, हम लोग का सही है। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे नियोन 3s1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो 10 इसका हो गया और 1
3s1 11 हो गया। तो ये एक बार देख के जाना। ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं करना, लेकिन कम से कम इतना तो देख के जा सकते हो ना। फिर इसमें क्या है, इसमें देखते हैं डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब मैंने सारा रटवा दिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा बता दिया। ये प्रॉब्लम तो ये देख के जाना है। अब जैसे भी देख के जाओ मुझे नहीं पता, लेकिन इसको बना के जाना है। ये प्रॉब्लम में नो कॉम्प्रोमाइज, ये सारे बना के जाने हैं। अब आ गया एटॉमिक रेडिया, ये क्रॉस पीरियड। नहीं, वैल्यू याद नहीं करना है, लेकिन हम लोगों को वो याद होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस जो होता है ग्रुप में आने पे क्या होता है और पीरियड में जाने पे क्या होता है, जो वो शॉर्ट नोट्स में है। तो वो शॉर्ट नोट्स जो पढ़ेगा वो एटॉमिक रेडियस, उसको ये न्यूमेरिकल ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर तुम इतना याद करने लगो तो फिर तो माइंड हैंग ही कर जाएगा। तो फिर ये सब याद नहीं करना है। वो जो ऑर्डर होता है ना कि ग्रुप में जाने पे रेडियस क्या होता है, रेडियस बढ़ता है घटता है, आईपी क्या होता है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। उसके लिए तुम शॉर्ट नोट्स खोलो, ताकि कम से कम तुम उसी के बहाने तो शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे ना क्या। फिर ये प्रॉब्लम तो एक भी मैं छोड़ूंगा ही नहीं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑर्डर तुम लोग याद कर लेना किसका किसका, मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, रेडियस, आईपी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, बस कम से कम इतना का ऑर्डर याद करके जाना। प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला था ना, मैं जो बोल रहा हूँ वही आ रहा है यार। उफ, कहीं इस बार मेरा सारा क्वेश्चंस क्रैक ना हो जाए, और हो जाएगा तब तो और अच्छी बात है, और होगा ही, तुम देख लेना। बस अच्छे से जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे फॉलो करके जाओ, ये प्रॉब्लम याद करके जाना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, ये सब वैल्यू, फिर वैल्यू क्यों याद करे जब मेरे पास ऑर्डर है, बताओ जल्दी कमेंट में बताओ। वैल्यू याद नहीं करेंगे, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है जो शॉर्ट नोट्स के में बताए गए हैं, वो ब्रह्मास्त्र यूज करना है। ये प्रॉब्लम याद करके जाना है। ये सब कुछ नहीं है यार। ये फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, एक बार बस रीड कर लेना, ऑप्शन में आ जाएंगे कि ये हाइड्राइड बताओ। इसका हाइड्राइड जो है लिथियम का हाइड्राइड, ये 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बताओ ये सही है कि गलत है, क्या है। तो ये पढ़ के जाना, रटना नहीं है, समझ लोगे ना, समझ में आ जाता है, वैलेंसी इधर उधर रहता है। प्रॉब्लम 10 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, काफ़ी है। बाकी मैंने एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट लाइन नहीं लगवाया, अगर देखोगे तो सब चैप्टर में 5 से 10 क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ, और 3 से 4 इंपॉर्टेंट लाइन्स बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं बता ही नहीं रहा हूँ। ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें फटाफट देखते हैं, कि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, अभी तक 31 मिनट हो गया है, और अभी इतना सारा कंटेंट बाकी है। बायोलॉजी में तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ये प्रॉब्लम, ये फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हार्ड दिया हुआ है, आप लोग के पास अगर शॉर्ट ट्रिक्स होगा तो वो देख लेना। बस ये फॉर्मूला याद करके जाना, फॉर्मल चार्ज का कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड टाइप, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ इन पीएम, याद नहीं करो, ये सब याद करने के लिए अपने पास अभी टाइम नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम है, ठीक है ना। अब ये मत बोल देना कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है, अब आप ही देख लो सब, फिर तो मैं देखूंगा अगर यहाँ पे, फिर एग्जाम में कौन देखेगा, सोचो। इसमें क्या है, मॉलिक्यूल ए बी है एग्जाम्पल, नो, कोई फ़ायदा नहीं, नो फायदा, क्या बोले, नो फायदा। अब इसमें क्या है, लीनियर 180 डिग्री 120 डिग्री, यार ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें कैसे मैं बताऊं कि आप लोगों के लिए ज़्यादा वो इजी हो जाएगा। देखो, फिगर याद हो या ना हो, ये वाला याद होना चाहिए। लीनियर का एग्जाम्पल,
ट्राइगोनल प्लेनर का एग्जांपल, टेट्राहेड्रल का एग्जांपल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का एग्जांपल, ऑक्टाहेड्रल का पिरामिडल का एग्जांपल। ये इतना ही एग्जांपल तुम याद कर लोगे ना, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बाहर के क्वेश्चंस आएंगे नहीं, क्वेश्चंस लीक हो जाएगा यहाँ से। तुम बस ये एग्जांपल्स याद करके जाना और ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री याद करके जाना, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। और ये वाला डिग्री याद करके जाना, वन लीनियर में 180 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर में 120 109 डिग्री, 109.5 डिग्री, ये वाला याद करके जाना। इसका डिग्री कितना होता है, ये 90 क्या होता है, कितना होता है, ये सब याद करके जाना। फिर वैसे ही इसमें अब आते हैं, इसमें क्या है, मॉलिक्यूल टाइप दिया गया है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर दिया गया है, नंबर ऑफ लोन पेयर दिया गया है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेप, एग्जाम्पल। सारा याद हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना ये बस शेप एग्जाम्पल याद करके चले जाना। और ये ट्राइगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रल ये याद होना चाहिए, ताकि इसी से रिलेटेड होगा ना कि ट्राइगोनल प्लेनर का शेप क्या होगा, तो बेंट होगा एग्जाम्पल इसका ये एग्जाम्पल ये। और मॉलिक्यूल टाइप थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दे देना, हल्का सा अगर हो तो ये ध्यान देना, वरना कम से कम ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन मॉलिक्यूल टाइप थोड़ा ध्यान में रखोगे ना तो तुमको ऐसे पता चलेगा ना कि मॉलिक्यूल टाइप ये है तो इसका एग्जांपल ये है, तो ये तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। मॉलिक्यूल टाइप थोड़ा ध्यान में दे देना। इसमें भी वही, बस मॉलिक्यूल टाइप शेप, इसको याद करने की जरूरत नहीं है रीजन क्यों होता है। मॉलिक्यूल टाइप शेप, मॉलिक्यूल टाइप शेप काफ़ी है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल टाइप और शेप अच्छे से। ये सब देखो, ये सब है ना जनरल, मतलब हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एस ऑर्बिटल मिलेगा तो एस ओवरलैपिंग होगा, लेकिन एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसमें क्या करना है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस बताना है। इसमें क्या है मैं बताता हूँ, इम्पोर्टेंट क्या है। शेप, हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम्पल, इसको हटाओ। इसको अगर ये याद रहेगा तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल आराम से याद रहेगा। यहाँ पे क्या है, P2, ये अगर याद होगा तो ये तो खुद अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद करके जाना। वो लोग पूछ देंगे कि कोई एग्जाम, ये वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, इतना बात ध्यान रख लो। एग्जाम्पल एक्स्ट्रा पढ़ के नहीं जाना है। ये जो एग्जाम्पल्स है तो ये एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ और शेप बताओ, बस बता के आ जाना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने आना चाहिए। नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2, इसका एक फॉर्मूला होता है ये वाला, ये दिमाग में होना चाहिए। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग किसको कहते हैं, ये वाला याद होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा ना तो इसी से बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता है। और इसमें एंटी बॉन्डिंग किसको बोलेंगे, बॉन्डिंग किसको बोलेंगे, उसके लिए ये काफ़ी है। वैसे ही यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाला गया है, शायद आगे चल के ये सब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ये सब। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन ये फिगर हमको लग रहा है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो नाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल, फिगर को ध्यान में रखना। अब हम लोग आते हैं नए चैप्टर पे, स्टेट ऑफ मैटर। एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में बस ये सब यार याद होना चाहिए तुमको। इंटरमोलिकुलर सारा नहीं पढ़ना है, ये वाला याद होना चाहिए। डिस्पर्सन फोर्स लंदन, डिस्पर्सन फोर्स लंदन फोर्स, डाइपोल, डाइपोल किसको बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का एग्जाम्पल क्या होता है, ये सब याद होना चाहिए। ये सब हम लोग को पता रहता है कि गैसियस स्टेट आर हाईली कंप्रेसिबल, ये सब जनरल नॉलेज है। प्रॉब्लम में नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। अब ये क्या है, मोलर वॉल्यूम इन लीटर्स, नो 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 नो।
इस सब का जो फॉर्मूला वगैरह है ना, आइडियल गैस इक्वेशंस या फिर वो, तो हमारे शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा, उतना कर लेना, या फिर आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा तो वो फॉर्मूला वगैरह वहाँ से कर लेना। ये वाला हो गया डेंसिटी मोलर मास गैसियस स्टेट का, ये एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रख लेना। ये वाला डेट तो याद रखना ही है। प्रॉब्लम में नो कॉम्प्रोमाइज। बाकी ये वाला रूट मीन स्क्वायर का पढ़ के जाना। ये वाला वैल्यू डायरेक्ट पूछ लेगा ऑप्शन में देके। रेशियो क्या होता है तीनों स्पीड का, RMS MP, वो याद करके जाना, रट के जाना इसको भी ऑर्डर डायरेक्ट पूछ लेगा ऑप्शन बना के। प्रॉब्लम पता है, मैं जहाँ पे भी प्रॉब्लम देख रहा हूँ ना, मेरा हैंड ऐसे चल रहा है। ऐसे क्यों चल रहा है पता होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन इसी से एक्सट्रैक्ट होंगे। बस नंबरिंग चेंज कर देंगे, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ NCERT से। प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम है ना, ये सब पढ़ के जाना। ये सब न्यूमेरिकल वगैरह से, सॉरी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही सबसे बनाया जाता है। प्रॉब्लम जब कोई पूछे कि यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू जस्ट से आई हैव मेनी प्रॉब्लम एंड आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट। मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, बट आई कांट स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश बट ट्राइंग माई बेस्ट। आई एम लिटिल कपिल शर्मा। इसमें क्या है यार, इसमें नो 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 नो, प्लीज सॉल्व इट, प्लीज प्लीज प्लीज। ये सब नो इम्पोर्टेंट, नो इम्पोर्टेंट। प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट, प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट। What's your problem? My problem is here and I am going to solve it. अब ये चैप्टर भी खत्म होता है। सुनो, ये सब जो एक्सरसाइज है ना, ये सब इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन लास्ट टाइम में जो अंदर के है बस उतना ही कर लेना, क्योंकि सब एग्जाम एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस है, 22 क्वेश्चंस है, तो अभी टाइम नहीं है हमारे पास। वरना ये सब भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ करने को। लेकिन अगर मुझे लगा इसमें से भी, एक्सरसाइज में से भी अगर कोई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना, जैसे ये सब इजी क्वेश्चंस है जो आते हैं, ये सब इजी क्वेश्चंस आते हैं, मेरा अभी ध्यान गया तो इसको देख लेना, बस इतना ही जो मैं स्टार मार्क करा रहा हूँ, ये सब देख लेना। बाकी अगर ऐसा लगेगा कि एक्सरसाइज से कहीं कहीं से क्वेश्चंस आस्क होंगे या फिर आएंगे ना, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए सिर्फ एक्सरसाइज के लिए, पूरा केमिस्ट्री का एक्सरसाइज के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम पे आते हैं। नो इम्पोर्टेंट। ये सब केसी केपी वगैरह आपको निकालने आना चाहिए, ये सब बेसिक नॉलेज है। ये प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है। वैसे ही ये प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है, सब प्रॉब्लम से दूर भागता है, हम लोग प्रॉब्लम के पास आ रहे हैं। बताओ, अभी तक जिसने भी कमेंट नहीं किया ना, अच्छा नहीं होगा, कमेंट कर दो कैसा वीडियो लगा है। ये प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। जो पता है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी है प्रॉब्लम के, तो वो सब तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम स्टार मार के देते हैं ना, तो ऐसे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को हम 5 स्टार मार के देंगे।
थ्योरेटिकल से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेंगे, न्यूमेरिकल में तो वो फिर भी चेंज करने का सोचेंगे कि चलो कुछ इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को परेशान करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल में क्या ही परेशान करेंगे, थ्योरेटिकल तो सेम पूछेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, वाओ। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे देखो क्या है, वैल्यू के पी दिया हुआ है, कुछ याद नहीं करना है, सब न्यूमेरिकल से ही काम चल जाएगा अपना। अब ये सब पे ध्यान मत दो, ये वाला साइज का ऑर्डर याद कर लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ये सब ऑर्डर याद होना चाहिए। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ये वाला सब जो फॉर्मूला है ना, पीएच ये सब मेरे वो शॉर्ट नोट्स में है, तो वो वहीं से डायरेक्ट देख लेना, या फिर यहाँ पे अगर देखना चाहो तो 1 2 3 मिल गया, फिर यहाँ पे ये पीएच वाला फॉर्मूला जो होता है ना, ये सब इम्पोर्टेंट होता है, ये सारा इम्पोर्टेंट ही होता है यार, तो मेरे शॉर्ट नोट्स से देख लेना। इसको मैं वैनिश कर देता हूँ, ख़त्म 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 ख़त्म, यह प्रॉब्लम वाला ख़त्म नहीं, इसको मैं फिर से रीजनरेट कर देता हूँ, लेकिन फॉर्मूला जो हमारे शॉर्ट नोट्स में है उसको पढ़ के जाना। ये प्रॉब्लम, मैं वीडियो जल्दी से इसको ठीक कंप्लीट करता हूँ, मेरा स्टोरेज फुल हो गया, वरना वीडियो कहीं लास्ट बीच में ही रुक जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, वीडियो जल्दी बनाना पड़ेगा, फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ेगा मुझे। अरे वाह, चैप्टर कंप्लीटेड। बाकी ये सब जो लास्ट में जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा इतना क्या ही दिमाग लगाओगे, मेरे शॉर्ट नोट्स से भी हो जाएगा, सो ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। ये बुक कंप्लीट होता है आपका केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 11th। आई होप ये लेक्चर्स, ये जो भी मैंने अंडरलाइन करवाया, मार्क करवाया, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, ऐसा वीडियो देखना चाहते हो भी या नहीं, ये भी बता के जाना। और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके बाय।